ये जबलपुर क्रूज हादसे के कुछ सेकंड पहले की वीडियो है। जब क्रूज डूबने वाली थी उससे कुछ सेकंड पहले जो यात्री थे उन्होंने ये वीडियो बनाई थी। उसमें देखिए एक माँ अपने बेटे को लेकर बैठी है आराम से। इन्हें नहीं पता कि कुछ सेकंड बाद ये बोट डूबने वाली है और इन सबकी जान चली जाएगी। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी 4 से ज्यादा लोग जो है लापता है। ये पहली वीडियो थी और साफ साफ दिशा निर्देश है कि बिना सेफ्टी जैकेट के आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप नहीं घूम सकते। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब ये नाव डूबने लगी थी, जब ये क्रूज शिप डूबने लगी थी, तब लोगों को लाइफ जैकेट बांटा जा रहा था। लाइफ जैकेट बांटा जा रहा था, उसके साथ साथ वीडियो भी बनाई जा रही थी। ये तस्वीर है, दोनों तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर इसमें देखिए कैसे आराम से लोग जो है हंस खेल रहे, वीडियो बना रहे। सेम ऐसा ही सिचुएशन मथुरा में था। मथुरा वाले केस में भी आराम से लोग बैठे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। लोगों को नहीं पता था क्या कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ एक शख्स ने नोटिस किया था तेज हवाओं को। उसने वहाँ के जो कैप्टन है शिप के, क्रूज के, उन्हें बताया था कि तेज हवाएं चल रही हैं, आप वापस से किनारे की तरफ ले जाओ। लेकिन कैप्टन ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद तेज हवाएं आई और शिप डगमगा गई। जैसे ही पानी में डूबने वाली थी, लोगों ने चिल्लाना, शोर मचाना शुरू कर दिया। तब इन्होंने लाइफ जैकेट जो पैक था उसे खोलकर एक एक लोगों को बांटने लगे। एक बार ये पूरी तस्वीर देखिए, दोबारा एक बार तस्वीर देखिए। आपने उस बोट की तस्वीर देखी, कैसे लोग उसमें बैठे। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उसमें एक माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी है। वो 4 साल का बच्चा है और 40 साल की मरीना अपनी फैमिली के साथ घूमने आई थी। दिल्ली से इनकी फैमिली जो है वो घूमने आई थी। अब इन्हें लाइफ जैकेट दिया जा रहा था, तो लाइफ जैकेट जब इस माँ ने, मरीना ने पहना, तो उसमें अपने बच्चे को भी घुसा लिया कि बच्चा बच जाए, और दोनों की मौत हो जाती, दोनों डूब जाते हैं। ये तस्वीर इतनी विचलित करने वाली है कि मैं आपको वो तस्वीर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने वो तस्वीर देखी और मैंने उस माँ की ममता देखी, कैसे उस माँ ने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। माँ के सीने से लिपटा रहा और बाकायदा जब शिप डूब रही थी तो शिप के साथ माँ बेटे दोनों डूब गए। अब ये फ़ोटो हर जगह वायरल है और हर कोई ये फ़ोटो देखकर ये कह रहा है कि ये सिस्टम की लापरवाही है, सही से प्रोटोकॉल्स का फॉलो नहीं किया गया। ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है कि ये प्राकृतिक आपदा है ना, ये सरासर चूक है। और चूक किसकी है? जो क्रूज़ मालिक है उसकी, कंपनी की है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। जिसके पास ये डिपार्टमेंट है, वहाँ सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, प्रोटोकॉल्स का लैप्स हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ डीएम, एसडीएम, जो लोगों की निगरानी में ये सब कुछ होना था, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अब हादसा हो गया तो सब इसे हादसा बोल रहे हैं और ये बोल रहे कि इस हादसे की जांच होगी। जांच क्या होगी? साफ साफ चीज़ें पता चल रही, कैसे कुछ सेकंड पहले आप लाइफ जैकेट पहना रहे हो लोगों को, आपने पहले लाइफ जैकेट नहीं दी। और एक और चीज़ थी कि कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमने बताया था कि तेज़ हवा चल रही है, आप बोट साइड पर ले लीजिए, लेकिन कैप्टन ने हमारी सुनी नहीं। यहाँ तक कि जो रिपोर्ट्स हैं, यानी जो वेदर रिपोर्ट्स हैं, उनको भी जो है दरकिनार कर दिया गया। और मेट्रोलॉजिकल का जो डाटा बताता है कि विंड स्पीड 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ऐसे में जब इतनी स्पीड में तेज़ हवा चल रही थी, तो आपको क्या इसका पहले से अंदाज़ा नहीं था? क्या आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी? क्या आपने उस इन्फॉर्मेशन को नज़रअंदाज किया? ऐसी कंपनी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? अभी तक जांच ही हो रही है। मतलब आप पहले से मान के चल रहे हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। मथुरा में 10 से ज़्यादा लोग मर जा रहे हैं, जबलपुर में 9 लोग मर जा रहे हैं, लेकिन इंसानी जान इतनी सस्ती है हमारे देश में कि उसके लिए कोई कुछ बोलने वाला नहीं। एक धनराशि बाद में दे दी जाती है कि जो लोग मृत हो, जिनके घर में मृत लोग हैं, जो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, उन लोगों को कुछ पैसे दे दिए जाएं। लेकिन क्या उनकी कमी वो पैसा पूरा कर सकता है? नहीं। और ये पूरा परिवार देखिए, इसमें जो आधे से ज़्यादा लोग थे वो दिल्ली से थे, कुछ लोग जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की फैमिलीज थी, जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, आसपास के लोग थे। एक जो शख्स है वो
तमिलनाडु से थे, एक भोपाल से थे। तो ऐसे अलग अलग जगहों से लोग छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उन्हें दरकिनार किया गया, जिसके बाद ये हादसा इतना विकट रूप ले लिया और इतने सारे लोगों ने जान गंवा दी। लेकिन पूरा मामला है क्या, शुरुआत से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एमपी के जबलपुर में और जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर नर्मदा रिवर में बताया जाता है बारगी डैम है, और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। अब एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट, देखिए ये जो क्रूज चला रहे हैं ये कोई वहाँ के लोकल लोग नहीं, मथुरा में तो लोकल लोग चला रहे थे, लोकल गांव वाले, लेकिन यहाँ एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफिशियली क्रूज बोट चलाती है। और सोचिए, ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो सरकारी परमिशन प्राप्त है इन लोगों को। अब नर्मदा का जो बैक वाटर्स है वो देखने और उसे घूमने के लिए कई पर्यटक आते हैं, और थर्सडे यानी 30 अप्रैल को भी लोग वहाँ आए थे और घूम रहे थे, और शाम के 6 बजे होंगे और करीब तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग थे उस ट्रिप पर, और वो लोग घूमने निकले थे। बाकायदा मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई कि कैसे वो लोग वीडियो बना रहे हैं, अच्छे से जो नदी का लुत्फ ले रहे हैं। और इसके साथ एक कैप्टन थे, 2 क्रू मेंबर थे, और ये लोग जो थे वो पूरे 40 से ज़्यादा लोगों को संभाल कर लेकर जा रहे थे। अब कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि ओवरलोडेड था, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जब तक हमारे पास कोई ऐसी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक मैं उस पर मोहर नहीं लगाऊंगा, आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन फिर भी जो बाकी रिपोर्ट्स है मैंने उसका जिक्र किया। अब सुबह से शाम तक जो वेदर था वो नॉर्मल था, मौसम बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन शाम के 6 बजे मौसम अचानक बदल गया, ऐसा लोगों का भी कहना है और डिपार्टमेंट का भी कहना है। अचानक से मौसम बदल गया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि उनके डाटा के हिसाब से जो विंड स्पीड थी, मतलब जो हवा की रफ्तार थी, वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से बह रही थी। अब ऐसे में तेज हवा और एक तरह से पानी में मोशन आ गया, और पानी में मोशन आया तो जो क्रूज था वो अपना संतुलन खो बैठा, और ऐसे में क्रूज अचानक में पूरा डगमगा गया और वो पानी में उल्टा हो गया। और डूबने से पहले की भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और डूबते वक्त की तस्वीर दिखा रहा हूं। डूब रहे थे, और डूबने से कुछ सेकंड पहले, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं होता जब ऐसा कोई भी हादसा होता तो उसमें 1 से 2 मिनट का समय होता, और ऐसा ही कुछ था। जब डूबने से पहले इन्होंने लोगों को लाइफ जैकेट बांधी, लेकिन जब तक लाइफ जैकेट बांटी गई तब तक बहुत देर हो गया था, और लोग जो है पानी में डूब गए थे। और अब तक जो पैसेंजर्स हैं उनमें बताया जा रहा है कि 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 4 लोग अभी भी जो है वो गायब हैं। और ये नदी के एकदम बीचों बीच हुआ है, और खमरिया आइसलैंड बताया जाता है, खमरिया आइसलैंड के पास ये सब कुछ हुआ है। और तभी भी हवा बहुत तेज़ चल रही थी। फिर रात को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, आसपास के लोग आ गए, और वहाँ जो लोकल लोग थे वो आ गए, एसडीआरएफ की टीम आ गई, और रात भर जो है 30 अप्रैल की रात को पूरी रात जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 22 से 28 लोगों की जान बचाई गई। और फ्राइडे की सुबह यानी 1 मई को जब आंकड़े निकले तो पता चला कि 9 लोगों की मौत हुई है। अब सबसे बड़ा एलिगेशन क्या है कि लाइफ जैकेट पहले से नहीं बांटे गए। दूसरा कि कैप्टन को बताया गया कि तेज हवा चल रही है, आप किनारे पर ले चलिए, लेकिन कैप्टन ने इनके बातों को नज़रअंदाज किया। शिप का मेंटेनेंस नहीं हुआ है, ऐसी बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर मेंटेन नहीं था शिप में खामियां थी। और बताया जा रहा है कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी आती उसको नज़रअंदाज किया गया। अब इन सब कारणों पर जो है जांच बैठ गई है, और खुद सीएम ने इसमें जांच के आदेश दे दिए। लेकिन सवाल एक है, दिल्ली से एक पूरा परिवार आता है, मरीना मसीहा जो जिन माँ की तस्वीर वायरल है, मधुर मसीहा, प्रदीप कुमार, फिर जबलपुर से 9 लोग थे, भोपाल से 1 थे, शामीम नकवी, तमिलनाडु से 1 थे। इन लोगों का क्या कसूर है? ये तो आराम से घूमने आए थे। और मरीना के घर वालों ने कैमरे पर क्या कुछ बताई, पर वो भी सुनते हैं, सुनिए। बाद में सब लोग मिसिंग थे, सिस्टर का पता नहीं था कहाँ है वो। हम वेट कर रहे थे कि शायद बच जाएंगी। जो नौका थी वो फ्लोट कर रही थी, हमें ये नहीं पता था कि वो बेचारी उसी के अंदर है। हमने सोचा कि शायद जो उन्होंने जैकेट पहनी थी, और जहान को भी उसी के अंदर कर रखा था, जो छोटा बेटा था, हो सकता है कि वो कहीं बह के कहीं इधर आसपास गए हों, लेकिन उसके अंदर देखा नहीं, किसी ने ढूंढा नहीं। और सुबह जाके जब टीम आई है तब जाके उन्होंने वहाँ देखा है, तो वो बेचारे उसी के अंदर थे, बोट के अंदर फंस गए थे। अगर टाइम रहते वहाँ पे पहुँच जाते, जैसे शाम का टाइम था, जो जब हम वीडियो में भी देख रहे थे कि बोट जो है फ्लोट कर रही थी, उस टाइम जाके उसमें देखते तो शायद वो उसमें मिलते, और लोग भी मिल पाते उसमें। यानी लापरवाही तो है आप? सर लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गाँव वाले जो लोग थे उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट
कोई बचाव की नौका वगैरह कुछ नहीं की? बचाव की नौका एक बोट आई थी वहाँ पे। मैं वहाँ पे नहीं था, मैं नहीं कह सकता कैसे आई वहाँ पे, कि जो घूम रहे थे वही थे कि कोई और आया था वहाँ पे। लेकिन उस टाइम जिन्होंने बचाया वो आसपास वाले ही थे, गांव वाले लोकल जो थे उन्होंने ही बचाया। प्रशासन की तरफ से कोई भी बहुत देर में कार्रवाई हुई है, सारी जितनी भी हुई है। जो जैसे लोकल लोगों ने फुर्ती दिखा के उनको बचाने का प्रयास किया, अगर वो एनडीआरएफ की टीम जो बचाव दल है वो अगर पहले आ जाता समय से, जिस समय थोड़ा रोशनी भी उजाला भी था, तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ये मरीना के घर वाले थे और बहुत सारे चश्मदीद थे जो शिप पर थे, और जो बाकी लोग जो हैं, जो उनके घर वाले हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि कैप्टन ने कहीं ना कहीं बात नहीं सुनी और सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं दिया गया। एक बार उन्हें भी सुनते हैं। कुछ भी नहीं दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी नहीं थी। जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लोगों ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला है, मत चलाओ इसको आगे, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परिवार से 3 लोग जा चुके हैं। मेरी मम्मी चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है। कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, चली गई मम्मी। नहीं बचा। लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट। इस वक्त हम लोग दिल्ली के मायापुरी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर हम उसी फैमिली के पास पहुँचे हैं जो तस्वीर, जो माँ बेटे की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्हीं के परिवार में हम पहुँचे हैं। हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है। कुलदीप जी, जो माँ और बेटे की तस्वीर, वो आपकी क्या लगती हैं? वो मेरी दीदी लगते हैं, मेरी सिस्टर की वो नंद है, सिस्टर इन लॉ है वो। तो वो लोग कब गए थे मध्य प्रदेश, किस काम से गए थे? वो वेडनेसडे गए थे। जो हमारे जीजा जी हैं उनके बड़े ब्रदर ने वहाँ पर घर बनाया था, तो उसके इनाग्रेशन में गए हुए थे वो। अभी बुधवार को ही? अभी बुधवार को ही जी। तो कल शाम को वो फिर वहाँ से अपना प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद थोड़ा डैम की तरफ चले गए थे। तो वहाँ पर जब क्रूज़ पर वो गए तो शाम को 5:30-6 बजे करीब तूफ़ान आया वहाँ पर, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। कितने लोग आपके परिवार के उस क्रूज़ पर थे? 6 लोग हमारे परिवार से थे, जिनमें से 3 को रेस्क्यू कर लिया और 3 का डेथ हो गया। जो 3 लोगों की डेथ हुई, एक तो वो जो आपकी बहन, जी, उनका बेटा कितना बड़ा, क्या नाम था बहन का आपके? सिस्टर का नाम था मैरिना और उनका बेटा था जहान, जो 4 साल का था।